हे लास्ट लेक्चर में हमने कांस्टेंट देखा था क्या होता है, उसके बाद हमने इंटीजर कांस्टेंट देन रियल कांस्टेंट डिस्कस किया। आज हम देखते हैं कि करैक्टर कांस्टेंट क्या होती हैं। ठीक है, करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है? जो एक सिंगल करैक्टर को कंटेन करे। ठीक है, और हमेशा याद रखना है आपको, सिंगल करैक्टर हमेशा सिंगल क्वोट्स के अंदर ही होंगे। जैसे कि देखिए, मैंने ए लिया, जेड लिया, ठीक है, ये क्या है? एक सिंगल क्वोट्स के अंदर है, तो ये हमारे क्या है? करैक्टर कांस्टेंट है। फाइन। अब देखेंगे, आप देखेंगे कि ये 5 भी ले रखा है मैम आपने तो सिंगल क्वोट्स के अंदर, लेकिन 5 तो एक क्या होता है आपका? डेसिमल नंबर होता है एक तरीके से। ठीक है, तो फिर आपने 5 को भी क्यों लिया है? तो उसका आंसर क्या है कि जो करैक्टर कांस्टेंट होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। एक बात याद रखनी है आपने, जितने भी करैक्टर्स हैं आपके अल्फाबेट हैं, मतलब ए बी सी डी एफ, ये सब की क्या होगी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे सपोज आपका ए होता है कैपिटल ए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 65 होती है, और ये किस में बताया गया है? एक एस्काई टेबल में बताया गया है, और इसलिए इन्हें बोलते हैं कि किसी भी करैक्टर की एक वैल्यू होना क्या कहलाता है? उसकी एस्काई वैल्यूज कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एस्काई टेबल क्या होती है, एस्काई वैल्यूज क्या होती है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। ठीक है, अभी के लिए हमें जस्ट क्या समझना था? करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या होगा? एक सिंगल करेक्टर होगा जिसे आप सिंगल क्वोट्स में लिखेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट एकदम करेक्टर कांस्टेंट जैसा ही होता है, एक्सेप्ट क्या डिफरेंस है कि मल्टीपल करेक्टर को स्टोर कर सकता है, और मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए किसका यूज करता है? डबल क्वोट्स का। ठीक है, तो वही है। देखो, अब मैंने हेलो लिखा है, अगर मैं करेक्टर कांस्टेंट बनाती तो मैं सिर्फ एक एच लिख सकती थी, ई लिख सकती थी, कोई भी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट या आप करेक्टर बोल सकते हैं वही लिख सकती थी, किसमें? सिंगल क्वोट्स में। बट जब मैं बहुत सारे करेक्टर्स लिखना चाहती हूँ, सपोज मुझे एक नेम ही लिखना है, तो मैं किसका यूज करूंगी? डबल क्वोट्स का यूज करूंगी, और उसे स्ट्रिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि हर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा, वो किसके साथ टर्मिनेट होता है? एक नल करेक्टर के साथ। अब आप पूछेंगे नल करेक्टर क्या है? सिंपल याद करो कि जो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो हमेशा एक स्पेशल करेक्टर होता है, नल करेक्टर। बस आपको इतना याद रखना है, एक स्पेशल करेक्टर जिसका नाम क्या है? नल, उसके साथ खत्म होता है। फाइन। तो अब देखो, करेक्टर का एक साइज होगा। ठीक है, तो अब देखो, सपोज हेलो है, हेलो में कितने वर्ड आए? H1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमेशा किसकी तरह रिप्रेजेंट करेगा? अब देखो, हेलो क्या है? डबल क्वोट्स के अंदर है मैम, बहुत सारे करेक्टर, इसका मतलब एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किसके साथ खत्म होगी? एक स्पेशल करेक्टर के साथ, नल के साथ। और नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये वाला स्लैश देन जीरो। ठीक है, तो जो ये स्ट्रिंग है, अब हमारा इसका साइज 1 2 3 4 5 ना बनने की बजाय कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, क्योंकि वो नल करेक्टर को भी ऐड कर लेता है। बस आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है कि अगर आपको एक करेक्टर स्टोर करना है तो आप वो सिंगल क्वोट्स के अंदर करेंगे, और अगर आपको कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, ठीक है, तो आप डबल क्वोट्स के अंदर लिखती हैं। और जो स्ट्रिंग होता है उसका एक बाइट साइज अपने आप इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो नल के साथ एंड होता है, और नल क्या होता है? एक स्लैश देन जीरो, ये एक नल है। ठीक है, और उसके बाद बूलियन कांस्टेंट, ये लास्ट कांस्टेंट है हमारा, जो बस सी प्लस प्लस में है, बूलियन कांस्टेंट सी में नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा गया है, ये लिटरल्स ओनली सी प्लस प्लस में प्रोवाइडेड है, और इनका यूज किया जाता है बूलियन डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बूलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जो ट्रू को रिप्रेजेंट करे वो, उसके लिए हम ट्रू याद रखना है, ट्रू हमेशा स्मॉल में लिखना है, एंड फॉल्स भी आपने स्मॉल में ही लिखना है। जो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वो ट्रू बुलियन है, और जो फॉल्स को रिप्रेजेंट करे उसके लिए आप फॉल्स यूज करेंगे। फाइन। अब एक बात याद रखनी है, ट्रू का मतलब ये नहीं है कि वो 1 के इक्वल होगा, और फॉल्स का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम इस बात को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कर लेते हैं। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है, ये वही है जहां हमने अपना प्रीवियस लेक्चर रोका था। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने करेक्टर पढ़ा था, तो हम CHR
कैरेक्टर के लिए आपको क्या यूज करना है, CHAR, पहले 4 वर्ड कैरेक्टर के। ठीक है, जब आप ये कैर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आप कोई भी, सपोज आपने क्या स्टोर करना चाहते हैं, कोई भी अल्फाबेट, तो आपने अल्फाबेट ही लिख दिया। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको सिंगल क्वोट्स में रखना है कैरेक्टर, तो मैंने सपोज C लिख दिया और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं किसको देखना चाहती हूँ अपनी स्क्रीन पर, इस वेरिएबल को। ठीक है, तो इस वेरिएबल का नेम क्या है, अल्फाबेट। तो इस इन ऑपरेटर्स के बाद आप क्या लिखेंगे, इस वेरिएबल का नेम। तो यहाँ लिखा आपने अल्फाबेट, फिर सेमीकोलन। उसके बाद आप प्रोग्राम को रन करने से पहले सेव कर लेंगे अपने प्रोग्राम को। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम को सेव किए बिना ही रन करेंगे तो आपकी आउटपुट कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, आपको इस बात का हमेशा याद रखना है। तो अब हमने देखना था, तो हमारे पास C स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। अब देखो, सपोज मैं यहाँ पर हेलो स्टोर, C की जगह कुछ भी सपोज नाम स्टोर करना चाहूँ, चार्मिंग। ठीक है, और फिर मैं सेव करके रन करूंगी, तो डेफिनेटली ये एक एरर शो करने वाला आपको। क्यों, क्योंकि हमने कैर डाटा टाइप का यूज किया है। कैर में क्या होता है, सिर्फ आप कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि ओवरफ्लो हो गया आपकी में। ठीक है, क्योंकि आपने डाटा टाइप तो कैर ली थी और आप स्टोर क्या कर रहे हैं, पूरा एक नाम, जो कि एक स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, स्ट्रिंग जब बहुत सारे कैरेक्टर या बहुत सारे अल्फाबेट्स जुड़ जाते हैं तो उसे एक स्ट्रिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके की चीज को स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ सिंगल क्वोट्स ना यूज करके आप क्या यूज करेंगे, डबल क्वोट्स। फाइन, फिर आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, जिसे आप Ctrl+S से सेव करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, आपको ये हैबिट डाल लेनी है कि आप हमेशा अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले क्या करेंगे, सेव। तो आपकी स्क्रीन पर चार्मिंग प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कांस्टेंट बिल्कुल खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।